जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि माता सुनैना विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। सीता जी की माता ने कहा, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही, दुख कर रही है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही। यह सुनकर देवी सुमित्रा भी बोल पड़ी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंचु असे अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थित पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु का सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो है सखी, हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधिपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। गहबरी ही कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरिवारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कात सार दऊं कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में
सरस्वती जी की बुद्धि भी चकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसे कनकु मनि पारिख पाए, पुरुष परिखियै समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयानप तोरा। सुनि सुर सरिसम पावनि बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो गई। कौशल्या कह धीर धरी, सुनऊ देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकै उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कब समुझाई। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कब समुझाई। रखी है लखन भरत गौ नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत बन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो बल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत कर भारी। गुड़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली बात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवासु बिथकी लखी रहो, तब धरि धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तो सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।